वो गुजर गया, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई अब तोड़ नहीं है, हल नहीं है। लेकिन एक बात गुजरे हुए कल से लेनी बहुत जरूरी है, और वो है सीखना। कि मैं ये सीखूं कि अगर मैं कल काम नहीं कर सका तो मैं आज जो जिम्मेदारी ले रहा हूं उसको पूरे तौर पे, पूरी होश और हवाश के साथ उस ओथ को, उस जिम्मेदारी को मैं लूं। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है? मन्नत मानने में जल्दी वरना खुदा उस मन्नत को क्या करता है? डिमांड करता है आपसे। अगर आप खुदावंद के साथ किसी किस्म का अहद मान लेते हैं, कोई मन्नत मान लेते हैं, कोई जिम्मेदारी मान लेते हैं, खुदावंद मैं ये करूंगा तेरे लिए, और आप नहीं करते, तो फिर एक आप अपनी अथॉरिटी को लूज करते हैं, और दूसरा आप खुदा के गजब के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि खुदा अपनी मन्नत को आपसे मांगता है, डिमांड करता है। और जब खुदा डिमांड कर रहा है, आप नहीं दे रहे हैं, वेरी डेंजरस। उसके आगे जो कुछ लिखा है उसमें से बहुत सी जिंदगियां वाकिफ हैं, बहुत खतरनाक है। इसलिए आज जब आप ओथ को लेते हैं, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के लिए कोशिश कर रहा हूं, हम तैयार हो जाएं, हम पूरे होश और हवाश के साथ उन जिम्मेदारियों को अपनी जिंदगी के अंदर प्लांट करें। ये कोई मजाक नहीं है, खेल नहीं है, तमाशा नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो खुदा के घर के अंदर आपको दी जाएगी और दी गई। जब हम पूरी जिम्मेदारी से इसको नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं है। सबसे बुनियादी जिम्मेदारी तो क्या है? खुदावंद के घर में मौजूद होना। दाऊद क्या कहता है ज़बूर में? मैं जानदा सा कारनू खुदा दे जिदों टोलियां। जब आप एक टोली बन जाएंगे, हम एक जान हो जाएंगे, रूह में बरकत बढ़ जाएगी, खुदावंद के मसा को आप इंजॉय करेंगे, जिंदगियों से मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। हमारी कमिटमेंट जो है वो बहुत जगह नहीं होनी चाहिए स्पिरिचुअली। मेनली आप एक जगह हो, आप विजिट बहुत जगह कर सकते हैं, लेकिन आपका घर एक ही होता है। आप बहुत सौ को अंकल कह सकते हैं, पापा कह सकते हैं, लेकिन बाप एक ही होता है। आप एक ही घर में पूरे तौर पर हाजिर रहें। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, यू आर फ्री टू गो, लेकिन आपकी कमिटमेंट और जिम्मेदारी जो है एक जगह पे पूरी होनी चाहिए। इब्राहिम जो है, कलाम में लिखा है पैदाइश की किताब के 15वें बाब के अंदर, अगर कोई पढ़ना चाहे घर जाके पढ़ लीजिएगा। वहां पे लिखा है इब्राहिम जो है उस पे नींद तारी हो गई, और उस नींद के अंदर उसको बताया गया कि तेरी औलाद जो है वो 400 साल तक एक गैर माबूदों को मानने वाली कौम की गुलामी करेगी। ये बात तो फर्क है, लेकिन याद रखिए कि वालिदैन की रूहानी नींद जो है वो हमारी औलाद को रूहानी गुलामी के अंदर लेके जा सकती है। अगर हम और कामों में पड़े रहेंगे, हम बहुत सी चीजें हासिल कर लेंगे, लेकिन जो हम खोएंगे वो है हमारी औलाद की भलाई, उनकी खुशी, उनकी रूहानी जिंदगी, दुरुस्त जिंदगी, और हम जो है बाद में अफसोस कर सकेंगे, लेकिन उसका कोई बात का जल्दी हल नहीं निकलता है। मुझे और आपको फिर मैं बता रहा हूं, जो वक्त गुजर गया है उससे सीख के और हमें दुरुस्तगी से अपने आज में पूरी साबित कदमी से कदम रखना है, ताकि हम पूरे इख्तियार के साथ आगे बढ़े, पूरी जुर्रत के साथ, और खुदा की बरकतों को हासिल करें। जिस तरह से आप बाहसियत वालिदैन, मैं और आप जिस्म में और रूह में जिंदगी गुजार रहे हैं, याद रखिए कि हमारी औलाद जो है उसी सिनेरियो में आगे बढ़ेगी। अगर हम बेहतर रूहानी जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं तो याद रखिए हमारी औलाद जो है उससे भी वर्स
सिनेरियो में चली जाएगी रूहानी तौर पे जिंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि वालिदैन की जिंदगियां जो हैं, हमारे काम जो हैं, हमारी औलाद के लिए प्रोफेटिक एक्शंस, नबूवती इकदाम है आपके और मेरे, जो हम आज कर रहे हैं। आप याद रखिए, मैं और आप जो हैं इस जगह के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए, इन बच्चों के लिए जो यहाँ बैठे हैं, हिस्ट्री लिख रहे हैं। वी आर हिस्ट्री मेकर्स। मैं आज मिलता हूं, मुझे बताते हैं बुजुर्ग होते थे और उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने एक हिस्ट्री को रकम किया है। आज हमारे पास है, हम हिस्ट्री को किस तरह से लिखते हैं, उसमें क्या क्या इनपुट है हमारी, क्या आप इंजेक्ट कर रहे हैं, क्या इंपार्ट कर रहे हैं। बी सीरियस, ताकि हम खुदावंद की बरकत को ले सकें।